ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते चिदानन्दाय। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम कृष्ण भगवान की जय। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। आज हम गीता के दूसरा अध्याय का 12वां श्लोक का सरल सुबोध और संक्षिप्त व्याख्या करेंगे। तो 12वां श्लोक दूसरा अध्याय का 12वां श्लोक है। न तेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे व्यमतं परम्। इसका सरल और सुबोध अर्थ है, उत्पत्ति विनाश से रहित होने पर मैं, कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक काल में था और तुम भी सदा से हो। तथा राजा गण भी थे और उनका शरीर नाश होने से भी आत्म रूप से रहेंगे। कैलाश आश्रम के विद्यानंद जी महाराज बोलते हैं कि मैं किसी समय नहीं था, ऐसा नहीं है। मैं सदा से हूँ, तुम भी हो और ये राजा लोग भी थे और भविष्य में सभी लोग रहेंगे। सत्य साधना कुटीर के श्री स्वामी शांति धर्मानंद जी का संक्षिप्त व्याख्या है कि मैं नहीं हूँ ऐसा तीनों काल में नहीं, तुम नहीं थे तीनों काल में, और ये राजा प्रजा लोग भी नहीं थे, ऐसा नहीं, तीनों काल में रहते हैं, भविष्य में भी रहेंगे, अर्थात हम सदा रहेंगे। और तीनों काल में मैं और तुम सब नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। अभी हम दूसरा अध्याय के 13वां श्लोक पर सरल व्याख्या करेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। अर्थात शरीर में बाल्यावस्था, यौवनावस्था, वृद्धावस्था, ये तीनों अवस्थाएं होती है। लेकिन प्रथम अवस्था बालावस्था का नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता, और न ही यौवन अवस्था का उत्पत्ति से आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है। लेकिन शरीर की अवस्था प्राप्ति से आत्मा उत्पत्ति विनाश की प्रतीत नहीं होती है। तभी आत्मा को नित्य निराकार समझकर बुद्धिमान पुरुष मोहित नहीं होते हैं। शरीर में स्थिति आत्मा इस देह में बाल, यौवन और जीर्ण शरीर प्राप्त होते हैं, वैसे ही इस स्थूल शरीर को छोड़ने के बाद दूसरा शरीर भी मिलता है। अतः विद्वान आत्मा के नित्यत्व में शंका
नहीं करते हैं। शांति धर्मानंद जी कहते हैं कि देह अलग है, आत्मा एक है। पूर्व शरीर नष्ट हो गया, तब कुमार के नष्ट होने से यौवन, और यौवन के नष्ट होने से वृद्धावस्था आती है, अर्थात शरीर प्रतिक्षण विकार नष्ट हो रहा है। विकृत होना ही नाश होना है। उसी प्रकार एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त में साहसी व्यक्ति भयभीत और मोह को प्राप्त नहीं होता है। अभी हम 14वां श्लोक पर विचार करते हैं। मात्र स्पर्श तो कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमा पानीयो नित्यास् तासां तितिक्षस्व भारत। इंद्रिय और इंद्रियों के विषय स्पर्श आदि का संयोग से शीत उष्ण सुख दुख होता है। जैसे ग्रीष्म में शीत सुख देते हैं और शिशिर में ठंड में दुख देते हैं, अतः शीतोष्ण उष्ण को सहन करो। हे कौन्तेय, चक्षु वाक आदि से ग्रहण होने वाले भोग्य पदार्थ शीत और उष्ण की तरह सुख दुख देने वाले होते हैं। वे उत्पत्ति और विनाशशील होने के कारण अनित्य है, अतः हे भारत, तुम उन्हें सहन करो। शांति धर्मानंद जी का व्याख्या है, हे कौन्तेय, जो होनी है वह तो होकर रहेगा। तुम्हारे शोक मोह करने से कुछ नहीं होगा। हे भारत, स्रोत आदि इंद्रियों का विषय से संपर्क से सुख दुख शीत उष्ण होते हैं, जो स्थायी नहीं हैं, आने जाने वाले होते हैं। उन्हें जैसे तुम्हारी कुंती ने जीवन भर दुख झेला, अतः तुम भी वैसा सहन करो। इंद्रियों का संपर्क विषयों के होने से शीत उष्ण सुख दुख भूख प्यास लगता है। सुख दुख शरीर के भूख प्यास मानस को होता है। शीत कभी सुख देता है ग्रीष्म में और कभी दुख देता है ठंड में। लेकिन सुख दुख हमें अनुभव में आता है, लेकिन योगी उदासीन होता है, अतः सुख दुख को सहन करो। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।